हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का बिल्कुल रियल ओरिजिनल 100% ये रियल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का होने वाला है कक्षा 6 के लिए। ठीक है, यही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। समय मिलने वाला है आपको कुल 2 घंटा। 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है कक्षा 6 यानी कि वर्ग 6 के लिए इंग्लिश का। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2025 यानी कि फाइनल परीक्षा का यह पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। 100% रियल प्रश्न पत्र है जो सीधा डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, यहीं आएगा सेम टू सेम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम यानी कि जो आपका नाम होगा छात्र और छात्रा का नाम, वो यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद वर्ग क्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना रोल नंबर भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यालय का नाम यानी कि जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो अपना विद्यालय का नाम अच्छे तरीके से बिल्कुल भर दीजिएगा। ठीक है, विद्यालय का नाम भरने के बाद देखिए बगल में प्रखंड लिखा है यानी कि जो आपका प्रखंड का थाना का नाम होगा वो यहाँ पर प्रखंड का नाम अच्छे तरीके से बिल्कुल भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे तो संकुल लिखा है, तो बहुत बच्चे को पूछेंगे संकुल क्या, तो जो आपका विद्यालय रहता है वहीं संकुल भी रहता है लगभग, तो अपना जो विद्यालय का नाम होगा वहीं संकुल के नाम में भी भर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जिला, जो जिला है वो जिला आपका भर दीजिएगा, इनके जो डिस्ट्रिक्ट है जिला है अपना भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर लिखा है यानी कि जो देख रेख करेगा ना आपका वहीं हस्ताक्षर करेगा, तो यहाँ पर आप डेट वगैरह तिथि वगैरह कुछ भी मत लिखिएगा, नहीं हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मत कीजिएगा। इसके बगल में मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर है यानी कि जो कॉपी आपका जांच करेगा सिग्नेचर करेगा वहीं यहाँ पर साइन करेगा, तो यहाँ पर कुछ भी काट पीट मत कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राप्तांक लिखा है, तो यहाँ पर प्राप्तांक है तो यहाँ पर प्राप्तांक में कुछ भी आपको नहीं करना है, डिब्बा को छोड़ देना है, ऐसे ही घर लेकर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ देना है इसको, इसमें भी कुछ भी काट पीट नहीं करना है। इसमें जितना नंबर आएगा उतना टीचर लोग खुद भर देंगे, आपको कोशिश करेंगे हम आपका 50 में 50 नंबर है। बस आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहना है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। मैच द शॉर्ट फॉर्म ए कॉलम ए इंटू देयर फुल वी कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी का मिलान करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुल 6 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहने वाला है। देखिए ABCD दिया है, मैक्स, गवर्नमेंट, ITD, नो। ठीक है, तो देखिए मैक्स का क्या हो जाएगा, मैक्स का आपको कॉलम में मिला देंगे दूसरा में, तो मैक्स का मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, गॉड का क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब फुल मीनिंग हो जाएगा इसका। ठीक है, ITD का क्या हो जाएगा, देखिए ITD का आपका लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिटेड। इसके बाद नो का क्या हो जाएगा, नो का नंबर हो जाएगा। ठीक है, नो का क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। जैसे यानी कि पहला का आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा का आपका चौथा हो जाएगा और चौथा का आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो 8 नंबर का आपका रहने वाला है, इसमें कुल 4 प्रश्न रहने वाला है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है, यानी कुल 8 नंबर का ये प्रश्न आपका रहने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड द फ्लोइंग, सेड, ग्रीन, पाले। ठीक है, टाउन। तो देखिए सेड का क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका फेड भर देना है। इसके बाद देखिए ग्रीन, ग्रीन का क्या हो जाएगा, स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रीन के संग स्क्रीन हो जाएगा, ग्रीन स्क्रीन जैसे बोलते हैं ना वैसे। ठीक है, पाले का क्या हो जाएगा, केल, कैल हो जाएगा। ठीक है, कैल। ठीक है, और इसके बाद टाउन के बाद डाउन हो जाएगा। ठीक है, टाउन का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइमिंग वर्ड करना है। ठीक है, इससे नया वर्ड एक बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। सेड का फेड हो जाएगा, ग्रीन का स्क्रीन हो जाएगा, पाले का केल हो जाएगा। ठीक है, टाउन का डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, ट्रांसलेट इन टू फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, देखिए एक गांव था, तो गांव था का उसका ट्रांसलेट क्या होगा, देयर वाज ए विलेज, यानी कि क्या था, देयर वाज ए विलेज, एक गांव था। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर श्यामू ने रामू से पूछा, तो श्यामू आस्क्ड रामू। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। इसके बाद यह एक आम है, तो दिस इज ए मैंगो हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, एक आम है। इसको मैं शाकाहारी हूँ, तो आई एम ए वेजिटेरियन हो जाएगा, यानी कि मैं शाकाहारी हूँ। जैसे लिखा गया सेम टू सेम बच्चों आपको भी वैसे ही लिख देना है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका
सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस द वर्ड टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हिंट गिवन। ठीक है, पहला नंबर है एन एनिमल डेट गिवन मिल्क। तो जो गाय होती है और वो कौन मिल्क देती है, तो देखिए गाय देती है और भैंस भी देती है। ठीक है, भैंसा मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर काऊ लिखना है और बिफैलो लिखना है। चलिए आगे है द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल इन सी। तो क्या होता है, वेल हो जाएगा, फिश हो जाएगा। ठीक है, फिश ही में वेल आता है, नहीं कि मछला नहीं होता है, मछली ही होती है। आगे हेंस गिव इट। तो जो हेंस होती है वो क्या देती है, तो इग देती है। ठीक है, ये नहीं कि मुर्गा जो है अंडा देता है, हेंस लिखा है, पहले ध्यान दीजिए, मुर्गा नहीं लिखा है। ठीक है, कुक नहीं लिखा, कुक मतलब मुर्गा होता है, हेंस मतलब मुर्गी होती है। ये नहीं कि यहाँ पर कुक लिख देगा ना तो आप मुर्गा डाल दीजिएगा, COCK, कुक मतलब मुर्गा होता है। ठीक है, तो मुर्गा नहीं, यहाँ पर हेंस है यानी कि मुर्गी है। तो जो मुर्गी है वो क्या देती है, अंडा देती है। मुर्गा है तो कुछ भी नहीं देता है, और जो देता है वो सब आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़े, तो एन एनिमल डैट गिव अस किड्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखें वैसे ही सेम टू सेम आपको लिख देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। अब देखिए यहाँ से जो है मीनिंग बनाना है, जैसे COW है, HAL है, EG है, OAT है, WOARANGE है। देखें तो यहाँ से क्या बन गया, काउ बन गया COW से। यहाँ पर W लिखा था तो W से वेल बन गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे करेंगे तो ईग बन गया। ठीक है, यहाँ से गोट बन गया, यहाँ से ऑरेंज बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1+1, तो 1+1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ए फ्रूट का नाम लिखना है तो ऑरेंज लिखना है, इसी में से छाँट के। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखिए वन ऑन थिंग बिहार इज अ फेमस मधुबनी पेंटिंग्स, द पेंटिंग्स आर जनरली सीन द वॉल्स पेपर क्लोथ etc टिल अबाउट द 50 से 60 ईयर्स एगो यू टू डिकोडिंग ऑफ हाउस वॉल द विलेज। यानी कि मधुबनी का जो पेंटिंग है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध है। इनका दीवार का पेंटिंग हो गया या कोई भी पेंटिंग हो गया। ठीक है, चलिए आगे ए नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाट इज़ द बिहार फेमस फॉर आर्ट। तो बिहार इज फेमस फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहीं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हैव यू एवर सीन द मधुबनी पेंटिंग्स, इफ़ यू राइट द हेयर जनरली सीन, तो यस आई हैव वॉल पेपर क्लोथ etc हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना, यहाँ पर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, हु इज अकबर। तो अकबर कौन था, अकबर वाज ए ग्रेट एम्पायर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट था नहीं लेकिन ग्रेट लिख दिया गया है। ठीक है, महाराणा प्रताप के सामने मतलब इसका पैंट ही गीला हो जाता था। चलिए आगे है, वेयर डिड द फार्मर। तो द फार्मर लिव्स इन एंड ए विलेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ फेवरेट पेट। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, या फिर राइट है सेंड द पोएम इट रिजेंबर, इस पर कोई पर लिख लेना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ग्रैंड मदर आइस एंड द शाइनिंग ब्लू थ्रोइंग द ग्लास ऑफ एंड नोज Gandha has been a sweetest smile and the nicely smiling cloth when the grandmother reset I still unity and wake up and them I run the hug my grandmother। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।